नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, इनका जो है एक इंटरव्यू है IBC 24 चैनल पर, उसको मैं सुन रहा था। तो दोस्तों, इसको सुन करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे देश में 4 शंकराचार्य बैठे होते हैं जो कि अपने को सनातन का, हिंदू धर्म का प्रहरी कहते हैं, और ये माना जाता है कि ये जो है सबसे बड़े आचार्य होते हैं, सबसे बड़े गुरु होते हैं, ऐसा ये बताते हैं। तो दोस्तों, ये अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, देखिए, अपने ही सनातन समाज के या हिंदू समाज के कुछ लोग जो है, जो चौथा वर्ण है शूद्र, उनके प्रति देखिए कैसी मानसिकता रखते हैं। जातवादी सोच तो खैर इनकी होती है क्योंकि ये ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण होने के नाते ये सारी जो विधान है, सारी जो बाध्यताएं हैं, मान्यताएं हैं समाज में, वो सब जो है शूद्रों के लिए मान्य होती हैं, और उनको जो है ये प्रचारित प्रसारित करते हैं। कहने को तो कहते हैं हम समस्त हिंदुओं के आचार्य हैं या टीचर हैं, जो भी कहिए, या उनके संरक्षक हैं। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए हम कटिबद्ध रहते हैं, और हमारा जो है सनातन धर्म और हिंदू धर्म सदा अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे। तो इस तरह की ये बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है शूद्रों की, जो कि आज 85% हिस्सा हैं इस तथाकथित हिंदू समाज के, इस ब्राह्मण समाज के और इस ब्राह्मण धर्म के, जिसके कि ये 4 शंकराचार्य बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी का एक इंटरव्यू है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नाम से, और ये जाति आरक्षण पर क्या बोले हैं, किस तरह से बोले हैं, दोस्तों आप स्वयं देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। मैं आप आइए दोस्तों, पहले ये वीडियो देखें आप। रामचरितमानस को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। जो तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा है, एक एक शब्द पर आज सवाल हो रहे हैं। जैसे वो ढोल पर सुनारे सूत्र सब ताड़प के अधिकारी, उस पर कहा गया। एक और नया विवाद है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अरण्यकांड में है, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गवही संता पूजय विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब इसमें यही कहा गया है, जो इसके सारे हैं, इस सार में यही है कि बाकी ये सब जो जितने जाति बिरादरी के लोग हैं वो सब अलग है, और ब्राह्मण सबसे पूजनीय है। तो सवाल आज जो हो रहा है इस वर्ण व्यवस्था पर हो रहा है कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था तय की गई, जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसे वैसे वर्ण देते गए। क्या ये जायज है? आज जो इस तरीके के सवाल है, ये बताओ, इस सवाल को एक तरफ रखो, समाधान की तरफ सोचते हैं और आपसे पूछते हैं कि हमको किसने बताया कि हम ब्राह्मण हैं? इनको किसने बताया कि ये शूद्र है? 2 लोगों ने बताया। एक हमारे माता पिता ने बताया कि बेटा तुम ब्राह्मण हो, इनके माता पिता ने बताया कि तुम शूद्र हो, और एक हमारे देश की सरकार ने, जब जाति का प्रमाण पत्र हमारा जारी हुआ, तो जाति के प्रमाण पत्र से हमको पता चला कि हम कौन सी जाति के हैं। तो सवाल ये है कि अगर वर्णाश्रम अच्छा नहीं है, जाति व्यवस्था ठीक नहीं है समाज के लिए, ऐसा अगर आज के लोग मानने लग गए, तो सरकार इस व्यवस्था को क्यों लागू किए है? क्यों जाति का प्रमाण पत्र देती है? क्यों किसी जाति के कारण 30% मार्क आए तो उसको नौकरी दे देती है, 80% मार्क वाले को क्यों पीछे कर देती है? समस्या यहाँ से शुरू होती है। समस्या वर्णाश्रम से नहीं शुरू होती है। समस्या रामचरितमानस से शुरू नहीं होती है। समस्या आपके संविधान और आपकी प्रैक्टिस से शुरू होती है। आप प्रमाण पत्र जारी करते हो, आप आरक्षण देते हो, जिसके कारण समाज में विद्वेष फैला हुआ है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो को सुना और देखा। हो सकता है इसकी साउंड क्वालिटी जो ठीक नहीं है, तो आपको कम समझ में आया हो। तो दोस्तों, मैं जो है आपको फटाफट ये वीडियो जो है 2 मिनट का है, इसको मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें परवेश बादशाह है, और ये चैनल है IBC 24। इसमें इन्होंने जो है इनका साक्षात्कार लिया है, उसकी ये क्लिप है। तो दोस्तों, इसमें ये परवेश जी ये सवाल करते हैं शंकराचार्य जी से
कि इन दिनों स्वामी जी रामचरितमानस को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। जो तुलसीदास ने रामायण में लिखा, इस छंद पर बहुत सवाल हो रहे हैं। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, इस पर कहा गया। और एक नया विवाद सामने आया है, उसे मैं आपसे शेयर करता हूँ। अरण्य कांड में है, सापत ताड़त परसु कहंता विप्र पूज्य अस गावह संता। और पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्रन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब इसमें यही कहा गया है, जो इसमें सार है, कि सार यही है कि बाकी सब जितने जाति बिरादरी के लोग हैं वो सब अलग हैं और ब्राह्मण उन सब में पूजनीय है। तो आज जो सवाल हो रहा है इस वर्ण व्यवस्था पर हो रहा है कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था तय की गई, जो जैसा कर्म कर रहा है उसकी वैसे वैसे वर्ण देते गए उसको, क्या यह जायज़ है? आज जो इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तो स्वामी जी इस पर जो है जवाब देते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखने लायक है उनका जवाब। इससे उनकी जो मानसिकता है शूद्रों के प्रति वो स्पष्ट आपको प्रदर्शित हो जाएगी। आप जो है ध्यान से सुने, देखिए क्या कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मतलब वो पूरा नहीं हुआ था, बीच में ही वो कहने लग गए। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल को एक तरफ रखो, यानी ये सवाल को तो एक तरफ रख दो। शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तुलसीदास ने कह दिया कि ये तो सब ताड़ना के ही, यानी ये मारपीट के ही अधिकारी हैं। इन्हें तो ताड़ते रहो, मारते रहो, पीटते रहो। अब जो इस पर विवाद ये है कि कोई कहते हैं ताड़ना जो है शिक्षा देना है, ताड़ना कोई कहते हैं तकना है, ये जो है यमक अलंकार है, कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार। और ये ताड़ना जो है ढोल के लिए मारना पीटना है, लेकिन नारी के लिए जो ये शिक्षा देना है, ताड़ते रहना उसे, कि घर से बाहर कहीं नहीं जाओ, उस पर निगाह रखो, ताड़ते रहो। आज़ादी मंदो, स्वतंत्र होने पर स्त्री जो है पता नहीं कहाँ चली जाएगी, क्या कर जाएगी, क्या हो जाएगा। इसको तो हर समय आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए, गुलामी में रखना चाहिए, बंधन में रखना चाहिए, यानी इसे ताड़ता रहना चाहिए। ये सब लोग आप देख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आगे भी कहा है, अरण्य कांड का जो दिया, पूछा इन्होंने परिवेश जी ने, तो ये जो है सापत ताड़त परस कहता, मारते हुए पीटते हुए और कठोर वचन कहते हुए भी ब्राह्मण जो है पूजनीय है, ऐसा संत लोग कहते हैं। और पूज्य विप्रशील गुणहीना, विप्र चाहे कैसा ही हो, है बिल्कुल निरक्षर हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, बिल्कुल अज्ञानी हो, मूर्ख हो, जाहिल हो, शील गुणहीन हो, उसको भी पूजो, वो भी सम्मान का पात्र है, पूजने लायक है। लेकिन शूद्र जो है कितना ही पढ़ा लिखा, कितना ही विद्वान हो जाए, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा, तो भी उसको जो है नमस्कार करने का कोई मतलब नहीं है, उसे नहीं पूजना है, ना उसको सम्मान देना है। इसका अर्थ यही है। तो इसको तो वो घुमा गए। इसके लिए तो उन्होंने कह दिया। अच्छा एक बात बताओ, फिर कहते हैं इस सवाल को एक तरफ रखो, समाधान की तरफ सोचते हैं। हाँ, ये जो है समाधान क्या है, ये एक समस्या है जो आपने बताई, ये समस्या, इसका समाधान की तरफ सोचते हैं और आपसे पूछते हैं। देखिए उनसे सवाल कर रहे हैं, उल्टा जो है सवाल कर रहे हैं कि आपसे पूछते हैं कि हमको किसने बताया कि हम ब्राह्मण हैं, और इनको किसने बताया कि ये शूद्र हैं। अब इनको उधर ऐसे इशारा कर दिया है कि इनको किसने बताया कि शूद्र हैं, हमको किसने बताया कि ब्राह्मण है। अब देखिए, अब दो लोगों ने बताया, उत्तर भी खुद देते हैं। अब दो लोगों ने बताया, एक हमारे माता पिता ने बताया कि बेटा तुम ब्राह्मण हो, और इनके माता पिता ने बताया, इनके माता पिता ने बताया कि तुम शूद्र हो, और एक हमारे देश की सरकार ने बताया कि तुम शूद्र हो। जब जाति का प्रमाण पत्र हमारे लिए जारी हुआ तो जाति के प्रमाण पत्र से हमको पता चला कि हम किस जाति के हैं। तो दोस्तों यहाँ ये देखने की बात है कि इन्होंने क्या कहा, सवाल भी किया और फिर उत्तर भी दिया कि हमको किसने बताया कि हम ब्राह्मण हैं। तो ये ब्राह्मण मुझको तो मेरे माँ बाप ने बताया, और ठीक बताया, क्योंकि ब्राह्मणों ने तो ये जात पाति बनाई ही है। उन्होंने तो बनाया ही है कि ब्रह्मा के मुख से हम निकले हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये तो जो है ऋग्वेद कहता है हमारा, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं सभी। तो उन्होंने तो बता दिया, क्योंकि इनके तो वही थे,
ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए पिताजी। तो इस तरह से अब ये परवेश जी को बता रहे हैं कि माता पिता ने बताया, हमारे ने, उनके माता पिता ने, इनके माता पिता ने बताया और मेरे माता पिता ने बताया कि हम ब्राह्मण हैं और ये शूद्र हैं। अब क्या है, एक बताया सरकार ने। अब सरकार ने कैसे बताया, जब जाति का प्रमाण पत्र दे दिया और जारी कर दिया, और जाति प्रमाण पत्र से हमको ये पता चला कि हम किस जाति के हैं, तो ये सरकार भी दोषी हो गई। तो सवाल ये है कि अगर वर्णाश्रम अच्छा नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था अच्छी नहीं है, यानी ये जाति व्यवस्था ठीक नहीं है समाज के लिए, ऐसा अगर आज के लोग मानने लग गए, अगर ये लोग शूद्र लोग यही मानने लग गए, तो ऐसा अगर ये लोग मानने लग गए हैं तो सरकार इस व्यवस्था को लागू की है, हम तो लागू नहीं किए हैं। हमारी तो मनुस्मृति में साफ था कि इनको तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को, और आज ये पढ़ रहे हैं धड़ल्ले से भी। तो आप तो पूरे भारत के जो है हिंदुओं के ठेकेदार बन गए, आचार्य बन गए, गुरु बन गए, क्योंकि आप ब्राह्मण जाति के हैं। आपको भी तो आरक्षण है ये धर्म के ठेकेदार बनने का। सारी जगह आप जो है कब्जा किए हुए, जीने से मरने तक हिंदू लोगों को जो है आप बांधे हुए कि हमारे बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलेगा हिंदुओं का। ये दोस्तों सोचने की बात है, मैं किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं कह रहा, लेकिन जो इनकी मानसिकता है हम शूद्रों के प्रति, ये देखिए कि कहाँ पूछा जा रहा था, प्रश्न क्या था, कि ये प्रश्न जो आजकल बड़ा बवाल मचाए हुए है, पत्रकार ने बड़ा सटीक सवाल पूछे, पर उनको तो कह दिया इनको तो एक तरफ रख दो। अब असली समस्या पर आते हैं, समाधान पर आते हैं, उसकी सोचते हैं। अब वो बता रहे हैं कि देखिए इनको जो है प्रमाण पत्र बनने लगे, अगर ये व्यवस्था खराब है, ये जाति व्यवस्था खराब है, तो जाति के प्रमाण पत्र क्यों देती है, इनको बंद कर दो, इसको SC ST OBC शूद्रों को देना बंद कर दो, और इनको नौकरी क्यों दी जा रही है, इनके आधार पर आरक्षण ले रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि जाति के प्रमाण पत्र सरकार देती है, क्योंकि इस जाति के कारण 30%, पहले इनके मुंह से निकलता है थोड़ा 50 कहते कहते रुक जाते हैं, फिर ये कहते हैं इस जाति के कारण, इस जाति प्रमाण पत्र के कारण 30% मार्क्स आए तो उसे नौकरी दे देती है सरकार, 80% वाले को क्यों पीछे कर देती है। समस्या यहीं से शुरू होती है, समस्या वर्णाश्रम से नहीं शुरू होती है, समस्या रामचरितमानस से नहीं शुरू होती है, समस्या आपके संविधान और आपकी प्रैक्टिस से शुरू होती है। आपके संविधान में ये जो व्यवस्था कर दी गई इन 85% लोगों के लिए, जो कि हमारे मनु संविधान के अंतर्गत सन 1950 तक ये दबे पिछड़े रहते थे, हमारे पैरों के तले रहते थे, हम इनका चाहे जिस तरह से उपयोग करते थे। ये जो है संविधान की समस्या है, ये रामचरितमानस की समस्या नहीं, ये जात पाति की समस्या नहीं, ये समस्या सारी संविधान से है और प्रैक्टिस से है कि उनको जो है जाति प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, इनको नौकरियां दी जाती हैं। आप जाति प्रमाण पत्र जारी करते हो, आप आरक्षण देते हो, जिसके कारण समाज में विद्वेष फैला हुआ है। देखिए, जिसके कारण समाज में विद्वेष फैला हुआ है। अब इनसे एक बात पूछी जाए कि कौन से समाज में विद्वेष फैला हुआ है, बताइए। जिन लोगों को ये आप कहने को शंकराचार्य हैं, आप बहुत विद्वान हैं और आप ब्राह्मण जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के 3.5% व्यक्ति, बताइए आप कभी आंकड़े देख करके बताइए, खुद ही बताइए। 60% जो है आप ही बैठे हुए हैं सारी जगह में, नीचे से ऊपर तक। धर्म का तो आप, धर्म क्षेत्र का तो आपका आरक्षण है ही महाराज, लेकिन बाकी जो है ये 85% से आपको क्या परेशानी है। ये 85% लोग जो है ये 23 और 15, ये 45% के लगभग आरक्षण ले रहे हैं। इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत होनी चाहिए तो अपने क्षेत्र से होनी चाहिए कि आपका भी तो 50-55% है, उसमें आप 3.5% है, तो आप भी तो 8% और 6%, उनका जो है 15% में 3.5% होकर के आप क्षत्रियों का और वैश्यों का भी हड़प रहे हैं आरक्षण। परेशानी तो उनको होनी चाहिए आपसे, और आपको हमसे क्या है? हम तो 85% होने के बाद हमारे लड़कों को, हम लोगों को 45% जो आरक्षण मिलता है, और उससे आपको क्या दिक्कत है? आपने सदियों से, युगों से हम लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा, और आप जब संविधान ने हमको ये अधिकार दे दिया तो आपको वेदना होती है।
आप इस तरह की कुत्सित मानसिकता हम लोगों के प्रति आज भी रखते हो, और आप कहते हो कि हम हिंदुओं के, हम सनातनियों के शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो दोस्तों, ये शंकराचार्य जी महाराज को सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हमने मनुस्मृति विधान के आधार पर सन 1950 तक, जब तक कि हमारा ये संविधान नहीं बना, लागू नहीं हुआ 51 तक, ये हम लोगों को स्कूलों के दर्शन नहीं होने दिए, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं दिए, और आज हम साधनहीन होते हुए भी, हमारे बाप दादे जो है कोई साधन नहीं उनके पास है, निर्धन होते हुए, मजदूर होते हुए हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं। हम भूखे प्यासे नंगे रह करके, फटे वस्त्रों में रह करके, पता नहीं कैसे कैसे स्कूलों में हैं, जिनमें के इनके बच्चे जो है देखेंगे भी नहीं झांक के। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट इनके हैं, इनके रिश्तेदारों के हैं, उनमें पढ़ते हैं और मनमानी तरीके से नकल करके या शोर सिफारिश से अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो वहाँ तो कंपटीशन होता है, तो आप अपना कंपटीशन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से करिए। हाँ, हमारा कंपटीशन जो है 85% से, हमारे आपको क्या 45% से आपको क्या दिक्कत हो रही है? जब देखो तब आरक्षण का ही मतलब, इन लोगों को जीने मन दो, इनको जो है कोई अधिकार ही नहीं। हमारा ये संविधान से हमें बड़ी समस्या है, ये संविधान बड़ा गलत हो गया है। ये मनु का संविधान होना चाहिए था, मनुस्मृति का संविधान होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें तो देखिए कितनी बड़ी हैं कि ये आज़ाद भारत में, और इस तरह के लोग जो मठाधीश बने हुए हैं, धर्माधीश बने हुए हैं, अपने को धर्माचार्य कहते हैं, इनका काम जो है मानवता के लिए होना चाहिए, भाई भाई के लिए होना चाहिए। आप जो है मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से, जैनों से कोई ऐसी बातें करें नफरत की, तो बात अलग है। लेकिन हमारे शूद्रों को तो आप जो कहते हो कि हमारे ही ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं, हमारे ही भाई हैं, ये हैं भाई हैं सेवकाई के लिए, टहल चाकरी के लिए, आपकी दासता के लिए, आपकी गुलामी के लिए। लेकिन आज हम पढ़ लिख करके अच्छे पदों पर पहुंच जाएं तो फिर आपके तुलसीदास जी के जो है बहुत अखरता है, वो सब लिख देते हैं, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा, है ढोल गमार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये आपकी मानसिकता है, और आप शंकराचार्य हैं, अच्छी बात है, आप जो भी हैं ठीक है महाराज। लेकिन आप ये तो देखिए कि शूद्र वर्ण जो है 85%, ये किसका अंग है अभी तक? ये कोई ईसाई नहीं है, ये कोई मुसलमान नहीं है। हम लोग 85% आज भी तथा कथित ब्राह्मण धर्म के ही अंग हैं, हिंदू धर्म के ही अंग हैं, इस सनातन धर्म के ही अंग हैं, जिसको आप कहते हो सनातन धर्म और हिंदू धर्म। दोस्तों, ये मेरी वेदना है, और मेरी वेदना नहीं, ये 85% शूद्रों की वेदना है कि आज भी ये लोग हमें नहीं चाहते कि हम पढ़े लिखे हैं। आज भी इनको वेदना होती है कि इनको आरक्षण कैसे दिया जा रहा है। ये आरक्षण का झुंझुना आप रख लो, हम जिस दिन चाहेंगे तो इस देश में हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम जमीन जायदाद, व्यापार, धन संपत्ति सबका बंटवारा चाहेंगे। और ये दिन भी आएगा जब आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तमाम बातें करते हैं हमारे खिलाफ, तो किसी न किसी दिन तो हमारा शूद्र समाज में जागृति आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इन शंकराचार्यों को, जो धर्माचार्य हैं, धर्माधीश हैं, मठाधीश हैं, इनको कतई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे समाज में विद्वेष हो, और हमारा जो युगों से दलित समाज, जो शूद्र समाज है, इन लोगों के द्वारा सताया गया, उत्पीड़ित किया गया, शोषित किया गया, आज भी उसके लिए यही मनोवृत्ति है इनकी। इसी तरह की आजकल ये बातें करते हैं। दोस्तों, मेरा इरादा जो है इस वीडियो के माध्यम से कतई किसी शंकराचार्य का, किसी भी धर्माचार्य का कतई विरोध करना नहीं, बल्कि ससम्मान उनसे निवेदन करना है कि आप जो है धर्माचार्य होते हुए, शंकराचार्य होते हुए, अपने ही सनातन तथाकथित हिंदू समाज में ऐसी विद्वेष की बातें न करें, और जो युगों से दलित रहे, जो सताए गए, उत्पीड़ित रहे, शिक्षा से, संपत्ति से, सब अधिकारों से वंचित कर पशु जैसा जीवन बिताने को बाध्य किए गए, उनके प्रति आज इस तरह की बातें आप न करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।